हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैम्पियन। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 देखा था जो कि संख्या रेखा पर बताया गया था। ठीक, आज हम लोग नंबर लाइन को मतलब संख्या रेखा को ही शुरू करेंगे वहीं से, उस टॉपिक को। अभी तक हम लोगों ने जो पीछे के टॉपिक में पार्ट 1 में आप लोग देखे होंगे लेक्चर 1 में, उसी की तरह आज पे हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, संख्या रेखा। एक दो क्वेश्चन भी इस पे दिए थे, ठीक है, आप लोग लगाए होंगे जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, चलिए देखते हैं संख्या रेखा के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्या रेखा कैसे काम करती है, ठीक है, या कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक, चलिए देखिए। तो इसमें बताया था कि संख्या रेखा वो होती है जो क्या, दो परिमेय, अब ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं, ठीक है, संख्याओं के बीच में, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में मतलब देखते हैं। तो संख्या नंबर लाइन के रूप में देखते हैं। इसमें दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या, अब यानी कि परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर के रूप में हो। रेशनल नंबर आपको बताएगा कि पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, ये है रेशनल नंबर के रूप में। कल हम लोग इसको देखे थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कोई छोटी सी संख्या रेखा है, मान लीजिए एक √2 दिया गया है, एक डिजिट। कल हम लोग देखे थे कि पी बाय क्यू के रूप में कैसे संख्या रेखा को दर्शाया जाता है, पी बाय क्यू के रूप में। जैसे कि लिखा था, कल हम लोग एक क्वेश्चन लगाए थे जो कि था 8/7, और एक दिया भी गया था 3/5 के रूप में। ठीक, जैसे कि 8/7 इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा खींचेंगे इस तरीके से, जो कि -8 से शुरू होकर +8 के बीच में रहेगी। और यहीं पर 8/7 दिया गया, 7/8 यानी कि 8/7, दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 का है। तो इस पर जो नंबर लाइन बनेगी, उन्होंने बताया था कि A1 पर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से उसको बताया गया था। अब आगे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बताया गया कि √2 को हम लोग को नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना है, यानी कि दिखाना है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन खींचे जिसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ √2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम देखेंगे यहाँ पर √2, जो कि हम लोग देखें तो ये 2 और 1 के बीच में हो सकता है, क्योंकि √2 जो है वो 2 से छोटा ही होगा। ठीक, क्योंकि √रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 होती है। ठीक है, √रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, 1/√2 हो गई। अब फिर उसके बाद आगे बताया जाता है कि इसको हम लोग इसी के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे एक 0 मतलब एक संख्या जो दी गई है, होल नंबर जिसको कहा जाता है, 0 को लेते हुए यहाँ से और 1 के बीच में हम लोग एक त्रिकोण बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, 0 से और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे √2 दिया गया है। ठीक, और अब अगर हम इसको हल करते हैं एक तरीके से, तो ये और इसको मान लेंगे O, ये हो जाएगा आपका B। ठीक है, इसके बीच में है A, तो ये हो जाएगा OB = √OA² + AB²। ये कहाँ से आता है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे एक थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे आगे, इसको हम लोग पढ़ा जाएगा इस थ्योरम को। ठीक है, और इसमें क्या ये होता क्या चीज़ है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये है एक तरीके का पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो अब उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग इसको लिखे। अब देखिए, दोनों की वैल्यू रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर √2 रख रहे हैं और +1 रख रहे हैं, ठीक है,
या जब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो √2 से वो हट जाएगा, ठीक है, 1 और 1 ही बचेगा, 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा। तो √2 यहाँ 1 + 1 √2, तो ही √2 यहाँ पे होगा। और इसको जो हम लोग बनाएंगे यहाँ से तो ये √2 ही आएगा, यानी कि जो √ की वैल्यू होगी 2 की वो 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताया जाता है। अब आगे फिर इसको हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फिर। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा होगा, परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। मतलब परमेय संख्या को कैसे हम लोग दशमलव में प्रदर्शित करेंगे, दशमलव में निरूपण, दशमलव निरूपण, ठीक। परमेय संख्या का दशमलव में निरूपण, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे परमेय संख्या के रूप में पहले इसको लिखा जाएगा, यानी परमेय संख्या p/q के रूप में, और p/q यानी कि 3/4 जैसे दिया गया है, ठीक है। इसी को हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 3 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे। तो ये 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया जाएगा सबसे पहली चीज़, और यहाँ पे 2 जीरो उतारा जाएगा, ठीक है। डेसिमल लगा कर यहाँ पर, मतलब डेसिमल लगाकर 2 जीरो उतारा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो गया 300। अब धीरे धीरे से यहाँ पर प्रक्रिया बढ़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ 7 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है। 21 नहीं, 21 के 28, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28। तो फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5, यानी कि कैंसिल होगा 20। और इसका डेसिमल कितना आएगा, 0.075, ठीक है। ये होगा इसका डेसिमल। इसी तरीके से एक सवाल हम लोग और देखेंगे, किसी को कन्वर्ट करने के, मतलब कि डेसिमल में इसको परमेय संख्या को रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग 8 से 5 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डेसिमल, ठीक, और यहाँ उतारेंगे 0, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ संख्या, यहाँ जैसे एक डेसिमल से 3 जीरो उतारे जा सकते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग तीनों उतार लेंगे एक बार। ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये डेसिमल लगा दी। अब उसके बाद इसको हल करेंगे, तो पहले 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 48, ठीक। फिर कितना आएगा 20, फिर कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक। फिर उसके बाद कितना आएगा 40, फिर ये कितने टाइम जाएगा 5, फिर ये कैंसिल, ठीक। तो ये एक तरीके का आ गया हम लोग का 0.625, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक रेशनल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर किस में बदल गया, ठीक। एक रेशनल नंबर इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग भी यहाँ पर जैसे हम दे रहे हैं 3/5 कामा 4/5 कामा 7/8, ठीक है। इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। ये इतने क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन दिया गया है पर, इसको आप डेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसी डेसिमल को और चीज़ों में, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज़ इसी डेसिमल को और चीज़ों में कि कितने प्रकार के डेसिमल होते हैं, ठीक है। यानी कि दशमलव की जो संख्या है, ठीक है, वह कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं दशमलव, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा दशमलव होता है, अगर देखा जाए तो दशमलव कई प्रकार के, मतलब कितने भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। ये सब इसके प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, ठीक। अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग
अशांत आवर्ती दशमलव, या इसी को कहा जाता है अनंत दशमलव। क्या कहा जाता है? अनंत दशमलव। ठीक, अनंत दशमलव इसी को कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें अशांत या अनंत दशमलव क्या होता है। इसमें क्या होता रहता है कि अशांत दशमलव जो होता है जिसमें दशमलव के बाद में जो अंक बार बार आए, इस दशमलव के बाद में जो अंक क्या होता है, जो अंकों की संख्या सीमित ना हो सके। सीमित यानी कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 3 से डिवाइड करें 10 को, ठीक, तो 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ दशमलव लगाते हैं 0 उतरेगा। यही प्रक्रिया बार बार होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे तो 3.3 दशमलव के बाद बार बार 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अशांत दशमलव इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी संख्याएं एक साथ में क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। बहुत सारी संख्याएं क्या करती हैं, एक साथ ही रिपीट करती हैं। ठीक है, अब जैसे अभी यही इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से देखें, अगर हम लोग यहाँ पर 2/9 को डिवाइड करें, तो जब 2/9 को डिवाइड करेंगे यानी कि 9 से 2 को, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, 0 उतरेगा, 2 9 2 जा 18, ठीक, ये हो जाएगा। फिर यहाँ 2 आएगा, फिर डेसिमल 2। तो ये एक तरीके से क्या है, अशांत दशमलव है। और ये अनंत दशमलव रहता है। अनंत यानी कि 3 लगातार आता रहेगा, ये नहीं पता है कि कब तक 3 आएगा। ठीक, तो ये तरीके से क्या होगा, अशांत या फिर अनंत दशमलव इसी को बताया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे इसी को अनंत दशमलव में जैसे 7/7/22, ये है पाई की वैल्यू भी है ये। ठीक है, पाई की वैल्यू भी है 7/22। इसी तरीके से और कौन से 30/26। ठीक है, ये भी एक तरीके से अशांत दशमलव है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग इसी तरीके से एक छोटे से मतलब दशमलव को देखेंगे। आप लोग इसको हल करिएगा, जैसे 22/7 22/7 दिया गया है। ये भी एक तरीके का क्या है, अशांत दशमलव के रूप में है। ठीक है, और इसको आप देखिएगा करके कि यहाँ कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक, और ये दशमलव का एक बहुत अच्छा सा प्रसार करने वाला बहुत अच्छा सा उदाहरण है। ठीक है, अब इसके आगे हम नए टॉपिक जो शुरू करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे शुरू होता है जो दूसरा टॉपिक कि दशमलव संख्याएं, ठीक है, किस तरह से परमीय रूप में रूपांतरण होती हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.0 3.333 ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे p/q के रूप में यानी कि परमीय संख्या में कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, अब ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, परमीय संख्या को किस तरह से हम लोग परमीय संख्या को किस तरह से हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोग ये डेसिमल लेंगे, जिसे लिखा 0.1725। ये दिया गया है डेसिमल 0.175। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे p/q के रूप में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1725 अब देखिए यहाँ पर 0 लगा हुआ है, 0 लगाएंगे। अब देखिए डेसिमल से अगर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करके p/q के रूप में लिखा जाएगा तो ऊपर जितने भी डिजिट हैं उतने नीचे 0 लगा दिया जाएगा। ठीक है, जिसे देखेंगे पहले छोटी संख्या लेते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ बताया कि 0 लिखा है 25। ठीक, इससे भी छोटी मान लो लिखा है 0.2। अब इसको हम लोगों को डेसिमल से p/q के फॉर्म में बदलना है, तो क्या लिखेंगे 0 ये लिखा जाएगा, इसको हटाएंगे और नीचे ऊपर एक डिजिट के बाद दशमलव लगा था तो नीचे लिख के एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट था तो 2 डिजिट था तो यहाँ पर एक लिख के 2 0 लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया p/q के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं डेसिमल, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 1725/4 डिजिट। तो 1 के बाद 1 2 3 और 4 डिजिट पर हम लोग यहाँ 4 डिजिट पर इस पर क्या कर देंगे, हम डेसिमल को हटा के एक लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, ठीक, अब आगे इसको फिर देखते हैं। ध्यान दिया गया क्वेश्चन और देखेंगे 0 पॉइंट जिसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन और हम लोग हल करते हैं 0.025। ठीक है, 0.025 इसको अब हल करेंगे तो 25 अपॉन, ठीक है,
यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है? 1 2 3 बार, तो 1 2 और 3 इसको डेसिमल लगा दिए, ठीक है। अब इसको हमें अगर हल करना हो, मतलब सॉल्व करना हो कि इसका p/q रूप कैसे कितना आएगा, तो सबसे पहले काम ये देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 से जो इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 और फिर एक जीरो कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 5 जीरो कटेगा, फिर 5 से इसको काट देंगे तो 5 4 जा 14, वो 5 4 जा 20 सॉरी, और 5 से जीरो कटेगा, यानी कि 1 अपॉन कितना आएगा, ये 14 आएगा, ठीक है, 40 आएगा, ठीक है, 1/40 यानी 1/40 इसका p/q के रूप में ये आ गया, ठीक है, p/q के रूप में फॉर्म लिख गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आवर्ती दशमलव का रूपांतरण, ठीक है, जो कि एक तरीके से असाध दशमलव का ही रूपांतरण ये भी है, आवर्ती दशमलव का रूपांतरण, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ें, शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक, क्या देखेंगे, शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक, शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये वो है, इसको बताया था कि वह दशमलव, ठीक है, वह दशमलव संख्या, वह दशमलव संख्या, ठीक है, जिसमें मतलब वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, जिसमें दशमलव अंक के बाद सभी संख्या की बार बार यानी कि एक तरीके से रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो यानी कि पुनरावृत्ति हो, ठीक है, ठीक, पुनरावृत्ति हो, ठीक, बार बार यानी कि रिपीट हो, ठीक। अब जैसे छोटी सी चीज़, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.4444 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 0.44 का बार, नहीं 0.4 का बार, क्योंकि अगर डबल 4 पे लग जाएगा तो भी ये 44 मतलब 44 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.44 का बार हो जाएगा, ठीक। जैसे इसी तरीके से हम लोग मान लीजिए 0.685, ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो 685 यानी कि अब इसके बाद जो संख्या आएगी वो भी फिर क्या आएगी, 6 ही आएगी, फिर इसका क्या रहेगा, 8 आएगा, 5, तो इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। ये होते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक। अब इसके आगे हम लोग फिर समझेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव के बाद में। देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव के बाद दूसरा जो है मिश्र, ठीक है, मिश्र आवर्ती दशमलव, ठीक है। मिश्र आवर्ती दशमलव क्या होता है, अब इसमें बताया था वह दशमलव संख्या, ठीक है, क्या बताया था, वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद, ठीक है, दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो, समझ में आया। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि वह दशमलव, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, जिससे इसकी डिफिनेशन यही होगी कि वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी रिपीटेशन ना हो, यानी कि जो क्या हो, रिपीट ना किया हो, ठीक। जैसे मान लीजिए 4.2 हो गया, ठीक है, या फिर 485 हो गया 0 दशमलव के बाद में, ठीक है, 485, तो यहाँ पे ये तो रिपीट कर लगा दिया गया बार, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है, जिसके ऊपर बार लगेगा इसको कहा जाता है बार, जिसके ऊपर बार लगेगा वो रिपीट कर रहा है, जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा वो संख्या रिपीट नहीं कर रही है, उसी को मिश्र आवर्ती दशमलव कहा जाएगा। और जो संख्या रिपीट करेगी वो संख्या ये शुद्ध आवर्ती दशमलव में चला जाएगा, ठीक। अब इसकी जो तीसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी, और फिर इसके बाद एक जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं अशांत आवर्ती दशमलव में, ठीक है, तो इसकी ये दो संख्याएं होती हैं जो इस तरीके से होती है, एक होती है मिश्र आवर्ती दशमलव और एक होती है शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक है। शुद्ध आवर्ती दशमलव में रिपीट होती है पूरी संख्या, और मिश्र आवर्ती दशमलव में सिर्फ एक संख्या रिपीट नहीं होती, बाकी सारी संख्याएं रिपीट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अब इसी पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग लगाना शुरू करेंगे। ठीक, हम 1-2 क्वेश्चन हल करते हैं, बाकी आप लोग उसको लगाइएगा। हम एक्सरसाइज भी लगवाएंगे, लेकिन पहले 1-2 क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि 1.27, ठीक है, 1.27 डैश इक्वल टू 1.27 बार। ठीक, अब यहाँ देखिए 27 बार लग गया। ठीक है, तो 27 बार यानी कि बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, को हमें किस में लिखना है, यम अपान यन के रूप में व्यक्त करना है, यम अपान यन के रूप में व्यक्त करना है। और बताया जा रहा है, जो कि परमेय संख्या का ही नियम लग रहा है इस नंबर का, कि n नॉट इक्वल टू 0। जैसे वहाँ पर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता था, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल करा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे x मानेंगे, माना x इक्वल टू 1.27 बार, इसको हम लोग मान लिया। ठीक है, ये होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, x फिर मानेंगे 1.27 और 27 को। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आगे जो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया क्यों गया है, 1000 या 10 से इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो है डिजिट लिखी हुई है, जब इसको हटाएंगे डेसिमल, तो मैं शुरू में बताया था जितने डिजिट रहेगी उतने ही डेसिमल, जितने डेसिमल के बाद डिजिट उतने ही जीरो नीचे लगेंगे। तो यहाँ से जब डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 ही जीरो तो लगेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है। अब 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.27, फिर ये हो जाएगा 27 और 27। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 को 1 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस x, तो ये हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1.127 और 27 और माइनस 1.2727, यहाँ लग रहा है हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा 19x। ठीक है, 99x, 1x से माइनस होगा तो 99x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 126। ठीक है, आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको लगवाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए झट से, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया था x इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू 126/99। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/11, और इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 1.27 का बार, यानी कि 14/11 इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आप लोग 0.23 बार इसको आप यम वाई एन के रूप में हल करिएगा। नहीं हल होगा तो हम लोग इसको अगले टर्न पर इसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और जो आपको समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स पर डाल दिएगा, उसको फिर से रिपीट किया जाएगा। थैंक यू।